कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सुरक्षित रास्तों पर चलते रहते हैं? क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है, या फिर कोई ऐसा राज जिसे दुनिया नहीं जानती? सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक ऐसा फैसला छिपा होता है जिसे लेने से ज्यादातर लोग डरते हैं, जोखिम लेने का फैसला। लेकिन जोखिम आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ खतरा है, या फिर सफलता का वह दरवाजा जिसे खोलने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं? आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ रिस्क की, एक ऐसी किताब जो बताती है कि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम अक्सर कोई जोखिम न लेना होता है। यह किताब आपको सिखाएगी कि डर को कैसे अपनी ताकत बनाना है, असफलता को कैसे एक अवसर की तरह देखना है, और क्यों हर महान उपलब्धि की शुरुआत अनिश्चितता से होती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर मोड़ पर एक नया सबक आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि हो सकता है इस किताब का एक विचार आपकी पूरी सोच बदल दे। चैप्टर 1, जोखिम से डर नहीं। उसे समझो, कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल मैदान के किनारे खड़े हैं। आपके सामने धुंध से ढका एक रास्ता है। आप नहीं जानते कि आगे क्या है, सफलता या असफलता, जीत या हार, सम्मान या आलोचना। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे पीछे मुड़कर सुरक्षित रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस धुंध में कदम रखते हैं। वे डरते हैं लेकिन रुकते नहीं, और यही लोग आगे चलकर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। द पावर ऑफ रिस्क का पहला अध्याय इसी रहस्य से पर्दा उठाता है। लेखक कहते हैं कि जोखिम कोई दुश्मन नहीं है। असल में जोखिम वह पुल है जो आपके वर्तमान और आपके सपनों के बीच बना हुआ है। यदि आप उस पुल पर चलने का साहस नहीं करते, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि दूसरी तरफ आपके लिए क्या इंतजार कर रहा था। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सुरक्षित रहो, गलती मत करो, हार मत मानो, असफल मत हो। धीरे धीरे हमारे अंदर यह विश्वास बैठ जाता है कि जोखिम लेना खतरनाक है। हम अपनी जिंदगी को इस तरह जीने लगते हैं कि कहीं कोई परेशानी ना आए। लेकिन लेखक बताते हैं कि यही सोच इंसान को उसकी असली क्षमता से दूर कर देती है। सोचिए, अगर किसी वैज्ञानिक ने नई खोज करने का जोखिम न लिया होता, अगर किसी उद्यमी ने अपना व्यवसाय शुरू करने का जोखिम न लिया होता, अगर किसी कलाकार ने दुनिया के सामने अपना हुनर दिखाने का जोखिम न लिया होता, तो क्या वे कभी सफल हो पाते? शायद नहीं। लेखक बताते हैं कि दुनिया के हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने अनिश्चितता को स्वीकार किया। उसने यह नहीं सोचा कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। उसने यह सोचा कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। यहीं से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अधिकांश लोग असफलता से नहीं डरते, बल्कि वे दूसरों की राय से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे हार गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर उनका फैसला गलत निकला तो उनकी छवि खराब हो जाएगी। यही डर उन्हें कदम उठाने से रोक देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग सफल होते हैं वे भी डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि डर एक संकेत है कि वे अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, और विकास हमेशा आरामदायक क्षेत्र के बाहर होता है। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा है। वह तैरना सीखना चाहता है। वह किताबें पढ़ता है, वीडियो देखता है, विशेषज्ञों की सलाह सुनता है। लेकिन जब तक वह पानी में उतरने का जोखिम नहीं लेता, तब तक वह कभी तैरना नहीं सीख सकता। ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुभव उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। आप कितनी भी तैयारी कर लें, एक समय ऐसा आता है जब आपको कदम उठाना ही पड़ता है, और वही कदम जोखिम कहलाता है। अध्याय आगे बताता है कि जोखिम और लापरवाही में बहुत बड़ा अंतर है। लापरवाही वह है जब आप बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, जबकि समझदारी वाला जोखिम वह है जब आप संभावनाओं को समझते हैं, तैयारी करते हैं और फिर साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी सारी बचत बिना जानकारी के किसी योजना में लगा दे, यह जोखिम नहीं बल्कि लापरवाही है। लेकिन यदि वह पहले अध्ययन करे, संभावनाओं का विश्लेषण करे और फिर निर्णय ले, तो यह एक समझदारी भरा जोखिम होगा।
लेखक कहते हैं कि सफल लोग जोखिम से बचते नहीं हैं, बल्कि उसे प्रबंधित करना सीखते हैं। वे हर खतरे को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन वे उसे कम जरूर कर सकते हैं। यही कारण है कि वे दूसरों से आगे निकल जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम अक्सर कुछ न करना होता है। जब आप बदलाव से बचते हैं, नई चीजें सीखने से बचते हैं, नए अवसरों को छोड़ देते हैं, तब आप धीरे धीरे वहीं के वहीं रह जाते हैं। दुनिया आगे बढ़ती रहती है, लेकिन आप पीछे छूट जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सुरक्षित नौकरी, सुरक्षित जीवन और सुरक्षित फैसले उन्हें हमेशा सुरक्षित रखेंगे। लेकिन वास्तविकता अलग है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और अवसर बदलते हैं। जो लोग बदलाव को स्वीकार नहीं करते, वे अंततः संघर्ष करने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि जोखिम लेने की आदत एक मांसपेशी की तरह होती है। शुरुआत में यह कमजोर होती है। छोटे छोटे फैसले लेने में भी डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप छोटे जोखिम लेते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। फिर बड़े फैसले लेना भी आसान हो जाता है। यही कारण है कि सफलता एक दिन में नहीं आती। यह छोटे छोटे साहसी कदमों का परिणाम होती है। हर बार जब आप अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तब आप मानसिक रूप से और मजबूत बनते हैं। अध्याय के अंत में लेखक एक शक्तिशाली संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपनी क्षमता को पहचानना और उसे पूरी तरह जीना है। और यह तब तक संभव नहीं जब तक आप जोखिम को अपने दुश्मन की बजाय अपने शिक्षक की तरह देखना नहीं सीखते, क्योंकि हर जोखिम अपने साथ दो उपहार लेकर आता है। यदि आप सफल होते हैं तो आपको परिणाम मिलता है, और यदि आप असफल होते हैं तो आपको अनुभव मिलता है। दोनों ही स्थितियों में आप कुछ न कुछ हासिल करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके सामने कोई अवसर आए और आपका डर आपको रोकने की कोशिश करे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैंने यह कदम नहीं उठाया तो क्या मैं पूरी जिंदगी यह सोचता रहूंगा कि क्या हो सकता था? यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि सफलता की हर कहानी एक ऐसे व्यक्ति से शुरू होती है जिसने डर महसूस किया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। चैप्टर 2। डर की दीवार के उस पार रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। एक युवक अपने कमरे में बैठा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के बारे में सोच रहा था। उसके सामने एक ऐसा अवसर था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, अगर मैं असफल हो गया तो? यह सवाल सिर्फ उस युवक का नहीं था। यह सवाल हर उस इंसान का है जिसने कभी कोई बड़ा सपना देखा हो, हर उस व्यक्ति का जिसने अपने जीवन में कुछ नया करने की इच्छा रखी हो। और यही वह जगह है जहां द पावर ऑफ रिस्क का दूसरा अध्याय हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराता है। लेखक कहते हैं कि जोखिम लेने से पहले सबसे बड़ी बाधा परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारा डर होता है। यह डर इतना शक्तिशाली होता है कि कई बार हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। हम अपनी कल्पना में असफलता की ऐसी तस्वीर बना लेते हैं कि सफलता की संभावना दिखाई ही नहीं देती। लेकिन सवाल यह है कि डर आखिर पैदा कहां से होता है? लेखक बताते हैं कि डर अक्सर वास्तविकता से नहीं, बल्कि हमारी कल्पनाओं से जन्म लेता है। जब हम किसी नए अवसर के बारे में सोचते हैं, तो हमारा दिमाग सबसे पहले संभावित खतरों की सूची बनाना शुरू कर देता है। अगर नुकसान हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? धीरे धीरे ये सवाल इतने बड़े हो जाते हैं कि हमारा आत्मविश्वास छोटा पड़ जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पहाड़ के नीचे खड़े हैं। ऊपर छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन रास्ता कठिन लगता है। आपका दिमाग आपको समझाने लगता है कि चढ़ाई बहुत मुश्किल है। आप गिर सकते हैं, थक सकते हैं, असफल हो सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग आपको यह नहीं बताता कि चोटी पर पहुंचने के बाद का दृश्य कितना अद्भुत होगा। यही डर की सबसे बड़ी चाल है। वह आपको खतरे दिखाता है, लेकिन संभावनाएं नहीं दिखाता। लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले डर के आधार पर लेते हैं, सपनों के आधार पर नहीं। वे यह तय नहीं करते कि उन्हें क्या चाहिए, वे यह तय करते हैं कि उन्हें किस चीज से बचना है। और जब कोई इंसान सिर्फ बचने की मानसिकता में जीता है, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता।
इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। डर कोई दुश्मन नहीं है। डर एक संकेत है। यह संकेत देता है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके लिए नया है। यदि आपको किसी काम से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, तो संभव है कि वह आपको आगे बढ़ाने वाला काम ही न हो। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने डर को महसूस किया था, लेकिन उन्होंने डर को अपनी दिशा तय नहीं करने दी। एक युवा उद्यमी जब अपना पहला व्यवसाय शुरू करता है, तो उसे डर लगता है। एक लेखक जब अपनी पहली किताब प्रकाशित करता है, तो उसे डर लगता है। एक खिलाड़ी जब पहली बार बड़े मंच पर उतरता है, तो उसे डर लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद कदम उठाया। लेखक बताते हैं कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के साथ आगे बढ़ना। यही वह क्षण होता है जहां साधारण लोग और असाधारण लोग अलग हो जाते हैं। साधारण लोग डर देखकर रुक जाते हैं, असाधारण लोग डर देखकर तैयारी करते हैं। फिर लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं। डर अक्सर तब और बड़ा हो जाता है जब हम कोई निर्णय लेने में बहुत देर करते हैं। जितना ज्यादा हम सोचते रहते हैं, उतना ज्यादा हमारा दिमाग नए नए खतरे पैदा करता रहता है। इस प्रक्रिया को लेखक मानसिक जाल कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम निर्णय लेने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम अपने डर को मजबूत बना रहे होते हैं। यही कारण है कि कई बार कार्रवाई सोचने से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक छोटा कदम भी उस डर को कमजोर कर सकता है जो महीनों से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मंच पर बोलने से डरता है। यदि वह हर दिन सिर्फ 5 मिनट लोगों के सामने बोलने का अभ्यास करे, तो धीरे धीरे उसका डर कम होने लगेगा। डर का इलाज भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। लेखक कहते हैं कि जब भी आपको किसी अवसर से डर लगे, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अक्सर इसका जवाब उतना भयानक नहीं होता जितना हमारा दिमाग उसे बना देता है। हो सकता है आप असफल हो जाएं, हो सकता है आपको दोबारा कोशिश करनी पड़े, हो सकता है कुछ लोग आपकी आलोचना करें, लेकिन क्या यह वास्तव में इतना बड़ा नुकसान है कि आप अपने सपनों को ही छोड़ दें? अधिकतर मामलों में जवाब नहीं होता है। फिर लेखक बताते हैं कि असफलता का डर हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है, लेकिन जब हम असफलता को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मान लेते हैं, तब वही ऊर्जा हमारे आत्मविश्वास में बदल जाती है। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है, हर गलती हमें बेहतर बनाती है, हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। और यही कारण है कि सफल लोग असफलता को अंत नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया मानते हैं। वे उसे एक संदेश की तरह पढ़ते हैं। यह तरीका काम नहीं किया, अब दूसरा तरीका आजमाओ। अध्याय के अंतिम हिस्से में लेखक एक शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन एक विशाल दरवाजों वाले महल की तरह है। हर दरवाजे के पीछे एक नया अवसर छिपा हुआ है, लेकिन उन दरवाजों पर एक शब्द लिखा होता है, डर। ज्यादातर लोग उस शब्द को देखकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन जो लोग दरवाजा खोलते हैं, वे पाते हैं कि उसके पीछे वही अवसर मौजूद था जिसकी उन्हें तलाश थी। इसलिए याद रखिए, डर हमेशा आपके रास्ते में खड़ा रहेगा। वह आपको चेतावनी देगा, वह आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता कि आप क्या करेंगे। निर्णय आपका है। आप डर की दीवार के सामने खड़े रह सकते हैं, या फिर उसके पार जाकर वह जीवन खोज सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। क्योंकि अक्सर जीवन की सबसे बड़ी सफलता। चैप्टर 3, असफलता। सफलता का छिपा हुआ शिक्षक। कल्पना कीजिए कि एक तीरंदाज अपने लक्ष्य की ओर तीर चलाता है। वह पूरी एकाग्रता के साथ निशाना लगाता है, लेकिन तीर लक्ष्य से चूक जाता है। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, वह खुद को असफल मानकर तीर कमान छोड़ दे। दूसरा, वह समझने की कोशिश करे कि गलती कहां हुई और अगला तीर पहले से बेहतर चलाए। यही अंतर एक साधारण व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के बीच होता है। द पावर ऑफ रिस्क के तीसरे अध्याय में लेखक एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिससे ज्यादातर लोग बचना चाहते हैं। वह सच्चाई है असफलता। यह शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में निराशा, शर्म और हार की भावना पैदा हो जाती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि असफलता कोई दुश्मन नहीं, बल्कि सफलता का सबसे ईमानदार शिक्षक है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी असफलता का सामना न किया हो।
हर सफल इंसान की कहानी में संघर्ष है, गलतियां हैं, हार है और ऐसे पल हैं जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उन लोगों ने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। अधिकांश लोग असफलता को एक अंतिम परिणाम मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे एक बार हार गए तो इसका मतलब है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि असफलता किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होती, वह केवल एक घटना होती है। समस्या तब पैदा होती है जब हम एक घटना को अपनी पहचान बना लेते हैं। यदि कोई व्यवसाय असफल हो जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति असफल है। यदि कोई परीक्षा खराब हो जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि छात्र अयोग्य है। यदि कोई सपना पहली कोशिश में पूरा न हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन हमारा दिमाग अक्सर यही गलती करता है। एक असफलता को वह पूरे भविष्य की भविष्यवाणी बना देता है। लेखक कहते हैं कि असफलता का सबसे बड़ा दर्द हार में नहीं होता, बल्कि उस कहानी में होता है जो हम अपने मन में बना लेते हैं। हम खुद को समझाने लगते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, भाग्य हमारे साथ नहीं है, या सफलता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनी है। धीरे धीरे यह सोच हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। लेकिन सफल लोग एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे हर असफलता से एक सवाल पूछते हैं, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? यही सवाल उनकी दिशा बदल देता है। कल्पना कीजिए कि एक वैज्ञानिक किसी प्रयोग पर महीनों मेहनत करता है। प्रयोग असफल हो जाता है। यदि वह केवल परिणाम देखे तो उसे लगेगा कि उसका समय बर्बाद हो गया। लेकिन यदि वह सीख देखे तो उसे पता चलेगा कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। और कभी-कभी यह जानकारी भी उतनी ही मूल्यवान होती है जितनी सफलता। लेखक बताते हैं कि असफलता हमें 3 महत्वपूर्ण उपहार देती है। पहला, अनुभव। दूसरा, स्पष्टता। तीसरा, मजबूती। अनुभव इसलिए क्योंकि हम वास्तविक दुनिया को समझते हैं। स्पष्टता इसलिए क्योंकि हमें पता चलता है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। और मजबूती इसलिए क्योंकि हर कठिनाई हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन में संघर्ष देखा होता है, वे अक्सर चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अध्याय आगे बताता है कि सफलता अक्सर कई असफलताओं की नींव पर खड़ी होती है। दुनिया केवल विजेता को देखती है, लेकिन उसके पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देखती। लोग परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। वे उपलब्धि देखते हैं, लेकिन उसके लिए दी गई कीमत नहीं। यही वजह है कि कई लोग सफलता को भाग्य समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में वह लगातार प्रयासों का परिणाम होती है। लेखक एक रोचक विचार रखते हैं। वे कहते हैं कि कल्पना कीजिए, यदि आपको पहले से पता हो कि सफलता पाने से पहले आपको 5 बार असफल होना पड़ेगा, तो क्या आप हार मान लेंगे? शायद नहीं। आप हर असफलता को सफलता की ओर एक कदम समझेंगे। लेकिन वास्तविक जीवन में हमें संख्या पता नहीं होती, इसलिए पहली या दूसरी हार के बाद ही हम रुक जाते हैं। यही धैर्य की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। लेखक बताते हैं कि असफलता से बचने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे कोई बच्चा चलना सीखते समय गिरने से बचना चाहे। यदि वह गिरने से इतना डर जाए कि चलने की कोशिश ही न करे, तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। गिरना प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक उसी तरह असफल होना भी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। अध्याय के अंत में लेखक एक गहरी बात कहते हैं। जीवन आपको हमेशा 2 विकल्प देगा। पहला, सुरक्षित रहो और वही बने रहो जो आज हो। दूसरा, जोखिम लो, गलतियां करो, सीखो और उस व्यक्ति में बदल जाओ जो बनने की क्षमता तुम में है। असफलता उस यात्रा का टिकट है। कोई भी व्यक्ति उसके बिना मंजिल तक नहीं पहुंचता। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए, तो खुद को असफल मत समझिए। उस पल को एक सबक की तरह देखिए, क्योंकि हो सकता है कि वही हार आपको उस सफलता के सबसे करीब ले जा रही हो जिसका सपना आपने वर्षों से देखा है। याद रखिए, असफलता रास्ते का अंत नहीं है। वह सिर्फ एक संकेत है कि अभी यात्रा जारी है। और जो लोग चलते रहते हैं, अंततः वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ रिस्क हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देती है। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम अक्सर कोई जोखिम न लेना होता है। हम में से ज्यादातर लोग डर, असफलता और अनिश्चितता से बचना चाहते हैं,
लेकिन यही चीजें हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन सकती हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि डर कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा है, असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नया सबक है, और जोखिम कोई दुश्मन नहीं बल्कि वह रास्ता है जो हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचाता है। सोचिए, अगर हर महान व्यक्ति ने सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुना होता तो क्या दुनिया वैसी होती जैसी आज है? शायद नहीं। हर बड़ी खोज, हर बड़ी सफलता और हर प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत किसी न किसी साहसी फैसले से हुई थी। अब सवाल यह नहीं है कि आपके जीवन में जोखिम आएंगे या नहीं। सवाल यह है कि जब अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, तब आप क्या करेंगे? क्या आप डर की वजह से पीछे हट जाएंगे या फिर अपने सपनों की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे? याद रखिए, सफलता की गारंटी किसी के पास नहीं होती, लेकिन एक बात निश्चित है, जो लोग कोशिश ही नहीं करते वे कभी नहीं जान पाते कि वे क्या हासिल कर सकते थे। इसलिए अपने डर को पहचानिए, उससे सीखिए और उसके बावजूद आगे बढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर आपके सबसे बड़े डर के ठीक पीछे आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपको यह पुस्तक सारांश पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, और याद रखिए, कभी कभी एक छोटा सा साहसी कदम पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई सोच, एक नए रहस्य और एक नए सफर में। तब तक अपने सपनों पर विश्वास रखिए और जोखिम लेने का साहस कभी मत खोइए। धन्यवाद।